एवरीवन वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस की फ्री स्टडी जोन के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स के लेक्चर को कवर कर रहे थे। तो मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th में हम लोगों ने दो चैप्टर कवर किया है, सेट और रिलेशन। अगर आप रिलेशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th की प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 12th का भी रिलेशन पढ़ सकते हैं, ताकि आपको रिलेशन चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो जाए। अब रिलेशन चैप्टर के बाद फंक्शन चैप्टर को हम लोग स्किप करते हैं, जस्ट बिकॉज फंक्शन चैप्टर हमारे अनदर फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाएंगे। तो फंक्शन चैप्टर को स्किप करते हुए हम लोग अगली यूनिट जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, जो काफी बड़ी यूनिट है, काफी ज्यादा वेटेज रखती है और हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछी भी जाती है, उसको कवर करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना नया यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने 11th की बुक में देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे चैप्टर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 चैप्टर हैं और वो पूरा टोटल कंपोज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूनिट को। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, एवरीथिंग आप लोग फेमिलियर होंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्किप किया होगा जस्ट बिकॉज उनको समझ में नहीं आया होगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एकदम बेसिक से, एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे कि इफ इन केस आपको डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो होपफुली आप इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आप उस ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर से बोल लीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री का बेस जो आपका वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री से भागने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। पर एक रिक्वेस्ट है कि साथ साथ आप क्वेश्चन जरूर करते जाइएगा और थोड़ा सा नोट्स भी बनाइएगा, सो दैट इन फ्यूचर कभी आपको किसी भी चीज की रेफरेंस लेनी हो, मदद लेनी हो, तो आपके पास एक हैंड रिटन मटेरियल हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि एंगल से, बेसिकली एंगल से डील करती है। अब ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको एंगल का मतलब पता होगा, बट इफ इन केस आपको नहीं पता है तो नो नीड टू वरी। हम शुरू करेंगे ही एंगल से कि व्हाट आर एंगल्स, या व्हाट इज एन एंगल। एंगल बनाने के लिए क्या होता है? एक पर्टिकुलर रे होती है। रे क्या होती है? कुछ नहीं होती है, एक लाइन होती है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, उसको बोला जाता है एंगल। मतलब कि हमारे पास एक रे थी, एक ओए रे है। इस पर्टिकुलर रे को हम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इस पर्टिकुलर रे को मान लीजिए कि हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया और फाइनली वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जो ये रोटेट करने के बाद एक फिगर मिला हमको, उसको बोला जाता है एंगल। फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के अबाउट अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रे को रोटेट करते हैं, कितना भी रोटेट करें डजेंट मैटर, तो वहां से जो फिगर ऑब्टेन होता है उसको बोला जाता है एंगल। अब कितना एंगल है? जाहिर सी बात है, सुना होगा। अगर आप क्लास 11th में पीसीएम आपने लिया है या आप किसी भी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप एंगल टर्म से फेमिलियर तो होंगे ही होंगे। पर मेजर ऑफ एंगल व्हाट इज सुना होगा। 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी सुना होगा, डिग्रीज में ही सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर अलग यूनिट्स में सुना है तो फाइन। तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ द एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। हमारी जो रे थी, जो पहले रे का ओरिएंटेशन था ओ ए, वो क्या है हमारी? वो इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड को हमने क्या किया? रोटेट किया, किसी और जगह पे पहुंचे, जहां पे जाके हम रुक जाते हैं उसको बोला जाता है टर्मिनल साइड। ये थी हमारी इनिशियल साइड और ये है हमारी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में जाने पे हमने कितना रोटेट किया, वो होता है हमारा मेजर ऑफ एंगल। और उसको इन जनरल डिनोट करते हैं दिस पर्टिकुलर सिंबल से, जिसको क्या बोला जाता है? थीटा। और भी आप किसी भी टर्म से डिनोट कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। बट इन जनरल अगर आप बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो एंगल क्या होता है कि जब हम इनिशियल साइड को रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एंड पॉइंट, तो मेजर ऑफ रोटेशन मतलब हमने कितना ज्यादा रोटेट किया या कितना कम रोटेट किया, वो होता है हमारा एंगल। उसी को मेजर करते हैं और किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। होपफुली आपको एंगल क्लियर होगा। अब सेंस ऑफ एंगल क्या होगा? सेंस ऑफ एंगल दो होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर हम इनिशियल साइड को रोटेट कर रहे हैं
तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि हम इनिशियल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं या इनिशियल साइड को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अगर हम इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि हमारी ये इनिशियल साइड थी, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और ये हमारी टर्मिनल साइड हो गई, तो ये जो एंगल होगा इसको बोला जाएगा पॉजिटिव एंगल। मतलब कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने में अगर हमने जो रोटेशन किया है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो जो एंगल होगा वो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां या हैंड्स ऑफ द क्लॉक रोटेट करती हैं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक कैसे रोटेट करती हैं, ये रहती है यहां से यहां, यहां से यहां, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज लगा है तो मतलब है कि उसका उल्टा हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को बोला जाता है पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा एंगल होता है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में उसको बोला जाता है नेगेटिव एंगल। होपफुली आपको यहाँ तक एंगल क्लियर होगा कि व्हाट इज एंगल, एंगल को मेजर कैसे किया जा सकता है, नोट डाउन जरूर करिएगा। एंगल को मेजर कैसे किया जा सकता है, एंगल का क्या सेंस होता है, मतलब कब एंगल हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, कब एंगल हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो 10th क्लास में तो एक ही एंगल होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है 10th क्लास में अगर देखा जाए। और 10th क्लास में होता ही कितना सिलेबस है, 90 डिग्री तक की तो बात होती है। अब यहाँ पे जब आप 11th में आ गए हैं तो देयर इज नो लिमिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है। ये हो गया हमारा एंगल, कि एंगल होता क्या है, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, शायद आप फेमिलियर हो, अगर नहीं भी हो तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप इस वीडियो के बाद फेमिलियर हो जाएंगे, हर उस टर्म से आप फेमिलियर हो जाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, सपोज ऑन अ पीस ऑफ पेपर या सपोज ऑन दिस बोर्ड देयर आर टू परपेंडिकुलर एक्सिस, x x dash, y dash, perpendicular axis intersecting at point O। तो ये क्या हो गया, ये दो एक्सिस हमारी जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट एंगल पे या 90 डिग्री पे, वो क्या करती है, प्लेन ऑफ पेपर को चार पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। इसने क्या किया कि पूरे प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ शीट या बोर्ड को चार पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये चारों पर्टिकुलर पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग होती है, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1, ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। कंप्लीटली नहीं दिख रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो ये होती है क्वाड्रेंट की लेबलिंग। हाँ, ये ऑर्डर मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से शुरू कर देंगे कि फर्स्ट ये है सेकंड ये। फर्स्ट हमेशा कहाँ पे होगा, अपर राइट कॉर्नर में फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फिर हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ होगा, अपर राइट साइड, और उसके बाद हम कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको क्वाड्रेंट क्लियर होगा। अब एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, जो हमारा अगला टॉपिक है कि अब अगर हम एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल अपने स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा। एंगल अपने स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होगा जब उसकी जो इनिशियल साइड है, या कह लीजिए कि एंड ऑफ इनिशियल साइड इज एट ओरिजिन। ओरिजिन क्या है हमारा, O, मतलब इनिशियल साइड अगर हमारी, इनिशियल साइड का एक एंड ओरिजिन पे है तो वो बोला जाता है कि एंगल जो है वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में, कुछ इस तरह से थीटा एंगल। क्यों, क्योंकि जो ये जो साइड है हमारी, इसका जो एक एंड है वो कहाँ पे है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कुछ भी ले सकते हैं, शायद टर्मिनल ही ले लेते हैं। इनिशियल साइड में तो फिर अगर इनिशियल होगी तो टर्मिनल जरूरी होगी, तो टर्मिनल साइड का एक एंड ओरिजिन पे है तो बोला जाएगा कि एंगल जो है हमारा वो क्या है, कैसा है, अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। फाइन, ये हो गया।
ये हो गया एक एंगल, मान लीजिए ऐसा है तो ये हो गया एक एंगल। पॉजिटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव लेना है तो सॉरी नेगेटिव लेना है तो क्लॉकवाइज और पॉजिटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे कुछ एंगल्स हो गए अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब कि उसकी जो एक साइड है, जो टर्मिनल साइड का एक एंड है, वो कहाँ पे होगा हमारा, ओरिजिन पे होगा। कहाँ होगा हमारा, एट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। तो ये था हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब अगला है एंगल इन अ क्वाड्रेंट। सेम चीज, एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो उसको क्या बोला जाएगा कि एंगल जो है किसी एक पर्टिकुलर, ये क्या है, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट θ1, फाइन। अगर ये है तो एंगल कहाँ है, अपने सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर यही एंगल हमारा ये होता तो एंगल कहाँ पे, अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसी तरह से एंगल किसी भी अगर अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे है एंड अलोंग विद दैट वो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बोला जाएगा वो क्या होगा, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, जो कि इन जनरल होता है, एक टर्म दे दिया गया है, दैट्स इट, कि एंगल इज इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। लास्ट है, लास्ट नहीं है, क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल क्या कहलाता है कि जब भी हमारा जो एंगल है या जो भी हम किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हम एंगल बना रहे हैं तो क्वाड्रेंट एंगल होगा अगर उसकी टर्मिनल साइड किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस से कोइंसाइड करेगी। एक्सिस, ये कैसे, कौन सी एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोला एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल है उसको बोला वाई एक्सिस। अगर हमारे जो टर्मिनल साइड है इट इज कोइंसाइडिंग, टर्मिनल साइड इज कोइंसाइडिंग विद एनी ऑफ द एक्सिस, तो उसको बोला जाएगा कि जो एंगल है हमारा वो कैसा है, क्वाड्रेंट एंगल है। मतलब कुछ ऐसा कि टर्मिनल साइड ये है हमारी और टर्मिनल साइड इस पर्टिकुलर एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, इससे कर रही है, इससे कर रही है, तो इस तरह के एंगल्स को बोला जाएगा कि कैसा एंगल है हमारा, क्वाड्रेंट एंगल है। तो होपफुली यहाँ तक की वीडियो देखने के बाद आपको क्वाड्रेंट्स क्लियर होंगे, एंगल क्लियर होगा कि एंगल होता क्या है। अगर कहीं पे बोला जाता है कि इतना एंगल है तो एंगल होगा क्या। एंगल क्लियर है, क्वाड्रेंट क्लियर है, मेजर ऑफ एंगल क्लियर है, क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है वो कितना होता है, बाकी नाम तो काफी सुना ही होगा, 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसे तो इन जनरल लोग बोलते ही हैं। अब बारी आती है कि किस सिस्टम में हम किस एंगल को मेजर करेंगे। अगर आपने 10th तक ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग सुनते हैं 60 डिग्री 50 डिग्री 30 डिग्री। उसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए काफी सारे सिस्टम्स होते हैं, systems for the measurement of angle, systems for the measurement of angle। measurement of angle के लिए तीन सिस्टम होते हैं। पहले सिस्टम का नाम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपको बोला जाए कि एक राइट एंगल है तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये पता ही होगा, जो कि हम लोग यूज करते आ रहे हैं कि एक राइट एंगल में कितने डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्रीज। ये जो नोटेशन है कि किसी भी नंबर के ऊपर एक छोटा सा जीरो या छोटा सा ओ बनाया जाता है, इसको बोला जाता है डिग्री। ठीक है, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड वन डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। क्या पढ़ा जाता है, 60 के ऊपर एक डैश, 60 मिनट्स, and 1 minute is nothing but 60 seconds, डबल डैश। तो कुल मिला के सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को किस में मेजर करेंगे, इधर डिग्री और मिनट्स और सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 75 डिग्री 30 मिनट्स। इसका क्या मतलब हुआ, 75 डिग्री 30 मिनट्स का मतलब, 30 मिनट्स का मतलब कितनी डिग्री हो गई, पहले तो एक डिग्री इज 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स इज 1/2 डिग्री, मतलब 75 एंड हाफ डिग्री कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे कि डिग्री दिया है, कुछ डिग्री मिनट सेकेंड्स में हमारा एंगल दिया है, बोला जाए कि इसको रिप्रेजेंट करिए
डिग्री में कितना होगा, या इसको ओवरऑल रिप्रेजेंट कीजिए कि मिनट्स में कितना होगा या सेकंड्स में कितना होगा, कुछ इस तरह से। तो सिंपल है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना है तो आपको यूनिटरी मेथड से आप फेमिलियर होंगे ही। अगर बोला जाए कि 100 मिनट्स में हाउ मच डिग्रीज आर देयर इन 100 मिनट्स, तो सिंपल है कि 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 100 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 100 डिग्री। खत्म बात। तो जो भी हमारा यूनिटरी मेथड होता है उसके बेसिस पे हम डिग्रीज को मिनट्स में, मिनट्स को सेकेंड्स में, या वाइस वर्सा किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला सिस्टम होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में डिग्री की जगह पे क्या होता है, ग्रेड होता है। सेंटेसिमल सिस्टम, दिस इज द सेकेंड सिस्टम, और ये लीस्ट यूजफुल होता है। सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं वो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और जो अब हम लोग यूज करेंगे वो थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम है जो हमारा है सर्कुलर सिस्टम। तो ये जो सेकेंड सिस्टम है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि डिग्री की जगह पे हम लोग ग्रेड्स यूज करेंगे, और 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। जी को बोला जाता है ग्रेड्स। 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। वहां पे क्या था, 1 राइट एंगल वाज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री की जगह पे ग्रेड्स आ गया और 90 की जगह पे 100 आ गया। अब जैसे कि हम लोग डिग्री को मिनट्स में चेंज किए थे, मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज किए थे, उसी तरह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम में भी डिग्री को, सॉरी, ग्रेड को मिनट्स में चेंज करेंगे। तो 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स हो जाएगा, 100 मिनट्स। कैसे नोटेशन सेम रहेगा, 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। सेम नोटेशन है, बस यहाँ पे, वहां पे 60s में था, यहाँ पे 100 में हो गया। तो ये सेकेंड सिस्टम है जो कि बहुत लीस्ट यूजफुल है। मतलब आपको बस इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये मिलेगा कि हाँ, कुछ कोई पर्टिकुलर एंगल है, उसको दे दिया है ग्रेड्स में, बोला मिनट्स में चेंज करो, या मिनट्स में दे दिया है ग्रेड्स में चेंज करो, बस यहाँ पे यूज मिलेगा। पर ये हम लोग बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं डिग्री वाला सिस्टम। अब डिग्री बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ये यूज होना नहीं है, तो थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम है जो कि आपको मैथ्स में तो यूज करना ही करना है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहां पे इन जनरली सर्कुलर सिस्टम को ही कंसिडर किया जाता है। थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है किसी भी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। बेसिकली डिग्री सिस्टम यूज होता है, डिग्री सिस्टम इसलिए यूज होता है क्योंकि क्लास 6 से जैसे ही फिजिक्स या साइंस में कोई भी क्वेश्चन होता है तो डिग्रीज में ही हम लोग काम करते हैं। या अगर हम लोग घड़ी वाले क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, घड़ी थी 12 बजा, 12 बजने के बाद 1 बजने में घड़ी की जो सुई थी या हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो थी वो कितना डिग्री रोटेट की है, तो इन जनरल अगर बात किया जाए तो वो डिग्री में ही होती है। बट जो सर्कुलर सिस्टम है वो हमारा अब यूज होगा। अब आप लोग 11th में आए हैं तो अब सर्कुलर सिस्टम हम यूज करेंगे। जैसे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्री का नोटेशन लेके चल रहे थे, सेंटेसिमल सिस्टम में हम लोग ग्रेड्स का नोटेशन लेके चल रहे थे, उसी तरह से सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या लेके चलेंगे, रेडियन लेके चलेंगे। रेडियन, रेडियन क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि 1 रेडियन, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्रीज, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल है, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर, खैर अभी आप लोगों ने शायद नोटेशन नहीं देखा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में जितनी आगे वीडियो लेक्चर्स आएंगे हम सारा चीज कवर कर लेंगे। तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन को कंसिडर करते हैं। रेडियन से हम लोग डिग्री में जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। तो ये हमारा सर्कुलर सिस्टम था। सर्कुलर सिस्टम होता कैसे, पहले तो वीडियो को पॉज करके तीनों सिस्टम ऑफ नोटेशन आप लोग कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जस्ट बिकॉज 11th में तो ये सारी चीजें यूज होंगी। इसके बाद हम लोग सर्कुलर सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्यों, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में यूज होना, सारे नहीं बोलेंगे तो फिजिक्स में तो एटलीस्ट यूज होगा ही अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है,
इसकी जो अब जो एंगल बनाते हैं उसके लिए दो साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल साइड होती है जो कि पर्टिकुलर एंगल रोटेट करती है और टर्मिनल साइड पे पहुंचती है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर पे होगा एंड ऑफ द इनिशियल साइड, मतलब इनिशियल साइड की लेंथ कितनी हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये जो इनिशियल साइड है ओ ए, ये थीटा एंगल रोटेट की और कहाँ पहुंच गई, बी पे, मतलब ओ बी क्या है हमारी, हो गई टर्मिनल साइड, और ओ ए हमारी क्या हो गई, इनिशियल साइड। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में अगर हम ओ ए से शुरू करें और घूम के वापस से ओ ए पे ही आ जाए तो हम लोग कितना डिग्री घूमेंगे, तो हम लोग घूमेंगे मतलब कंप्लीट सर्कल के लिए घूमते हैं हम लोग 360 डिग्री, 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं रेडियन में। तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, अब देखिए ये तो रेडियस ऑफ द लेंथ, अब यहाँ पे हम लोग कितना डिस्टेंस मूव किए, इस आर्क के बराबर, मान लीजिए आर्क की लेंथ है एल। तो यहाँ पे आता है, एक रिलेशन आता है कि जो भी हम लोग एंगल, कितना एंगल हम लोग घूमे हैं किसमें, इन रेडियन, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कल। कैसे याद किया जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा कि तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, कि आपको डिग्री से ग्रेड में जाना है, ग्रेड से डिग्री में आना है, डिग्री से रेडियन में आना है, रेडियन से डिग्री में आना है, कुछ इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और एक इस तरह का क्वेश्चन कि अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क दे दिया जाए और रेडियस ऑफ द सर्कल दे दिया जाए, कि एक बाइक थी या एक गाड़ी थी जो कि सर्कुलर मोशन कर रही थी इन द सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर, और उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या कुछ ऐसा क्वेश्चन, इतना आप नोट कीजिए। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको शायद क्लियर हो जाए। कुछ थोड़ा सा और इलेबोरेट करके क्वेश्चन देखते हैं कि देयर इज अ बाइक जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बाइक है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब एक सर्कल पे मूव कर रही है। कितने रेडियस का सर्कल है, 50 मीटर का सर्कल है। फाइन, 50 मीटर के सर्कल में एक बाइक सर्कुलर मोशन कर रही है विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना देर चलती है, मान लीजिए 2 आवर्स के लिए वो चलती है। तो वहां पे वो कितना एंगल रोटेट की होगी। तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो बाइक थी वो यहाँ थी, और 2 घंटे के बाद जो बाइक थी वो फाइनली यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल रोटेट किया होगा। अब बात आती है कि कितना एंगल वो रोटेट की। तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ द आर्क निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब 100 किलोमीटर्स। ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क। रेडियस हमको पता है 50 मीटर, तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है हमारा 100 किलोमीटर, 100 इंटू 1000 मीटर में चेंज कर लिया, 50, ये आ गया हमारा 2000। यूनिट क्या आएगी, रेडियन, यूनिट क्या आएगी, रेडियन, 2000 रेडियन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो भी हमने कवर किया, उसके बाद जो ये हम लोगों ने देखा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। एक तो ये गाड़ी वाली मिलेगी प्रॉब्लम, दूसरा मिलेगा कि अगर हमारे पास एक क्लॉक है, वो क्लॉक की हैंड जो है, मतलब हैंड ऑफ द क्लॉक की लेंथ दी हुई है, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, कितने समय के बाद 2 बजा था, उसके बाद 5 बजा, 2 से 5 में वो कितना एंगल रोटेट की। तो वहां से हमको रेडियस पता है, आर्क पता है, तो हम लोग वहां से लेंथ ऑफ द सिस्टम, सॉरी थीटा निकाल सकते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम से दूसरे पर्टिकुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है अपने गिवन एंगल को, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो रिलेशन बहुत सिंपल सा होता है। रिलेशन इज डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल्स टू
ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियन अपॉन में पाई। क्यों? पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए डिग्री में वन राइट एंगल कितना था 90 डिग्री, वन राइट एंगल कितना था 100 ग्रेड्स, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगला हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेड्स के टर्म में, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पाई रेडियन कितना था हमारा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाय 2 आधा, पाई बाय 2 रेडियन। तो वन राइट एंगल कितना रेडियन होता है हमारा, पाई बाय 2 रेडियन। तो यहां से ये रिलेशन आया कि डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियन अपॉन पाई। जब भी एंगल को रेडियन में लिखते हैं तो वो हम पाई में ही लेके चलते हैं। तो इन जनरल जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेड्स यूज नहीं होता है, तो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ग्रेड्स आएगा ही। चलिए मान लीजिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में ग्रेड्स यूज करता है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में डिग्री और रेडियन का काम होगा। फिजिक्स में किसका काम होगा, डिग्री और रेडियन का काम होगा। तो सिंपल सी एक चीज याद कर लीजिए कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्रीज को पाई बाय 180 से, क्योंकि जो रेडियन में आता है आंसर वो हमेशा पाई के टर्म्स में आता है। कभी ये मत कीजिएगा कि आया आंसर हमारा 2 पाई बाय 3 रेडियन, आपने उठाया और पाई की वैल्यू पुट कर दिया 3.14 या 22/7, नहीं, अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करना है तो पाई के टर्म्स में ही छोड़ दीजिएगा। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब हमें पाई चाहिए, तो पाई कहाँ चाहिए, चाहिए तो ऊपर ही चाहिए, जाहिर सी बात है नीचे नहीं चाहिए, इस वजह से पाई अपॉन 180 जस्ट टू रिमेंबर। और रेडियन से डिग्री में आना है तो रेडियन में तो पहले ही पाई होगा, डिग्री में पाई होता नहीं है, तो पाई को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, सो दैट जो रेडियन में पाई प्रेजेंट हो वो इस पर्टिकुलर पाई से कट जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जहां हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि एंगल होता क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होता है, एंगल पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, किस किस सिस्टम में एंगल को मेजर किया जा सकता है, किस किस पर्टिकुलर यूनिट में मेजर किया जा सकता है, और अगर आपने एंगल को मेजर कर लिया है एक पर्टिकुलर सिस्टम में तो आप उसको दूसरे पर्टिकुलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग क्वेश्चन कीजिए, वीडियो अगर प्रोडक्टिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोगों की जैसे ही वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की अपलोड हो आप नोटिफाई हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।